यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय सिया राम। एक बार फिर आप सबका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं एस्ट्रो राहुल श्रीवास्तव, संगम की धरती प्रयागराज से। कोई व्यक्ति अपना हर काम अपनी सुविधा के अनुसार ही करना चाहता है, परंतु कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना शुभ मुहूर्त के कोई काम नहीं करते। बड़े बुजुर्ग प्रत्येक काम को मुहूर्त के अनुसार करने की सलाह परामर्श देते हैं। इससे काम के पूर्ण रूप हो जाए, संपन्न हो जाए, अच्छे से हो जाए, इसकी संभावना बढ़ जाती है। परंतु एकाएक कोई काम आ जाए और उसी दिन करना हो, उस दिन कोई शुभ मुहूर्त ना हो, उस कार्य को हम आगे के लिए टाल भी ना सकते हों, ऐसी अवस्था में उस दिन भले वो अनुकूल परिणाम देने वाला ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए जिससे वो प्रतिकूल समय भी हमारे अनुकूल हो जाए। यद्यपि हर दिन शुभ और कल्याणकारी होता है, लेकिन हमारे सितारे शुभ परिणाम ना दे रहे हों, यदि ग्रहों के अशुभ योग से हम परेशान हों और उसके प्रभाव से हमारे सारे कार्य में बाधा आती हो, काम बनते बनते बिगड़ जाते हो, रुक जाते हो, तो क्या करें? तो ऐसे ही 7 चमत्कारी उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आप अवश्य कीजिए। इन उपायों से दिन की प्रतिकूलता अनुकूलता में परिवर्तित हो जाती है। मित्रों, यदि आप हमसे कोई ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हो, अपने कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हो, तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करें, समय लें और उस समय पर हमारे ही द्वारा आपके पास फ़ोन जाएगा और फिर विस्तार से चर्चा होगी। कोई समय की पाबंदी नहीं। मेरे श्रोता भाई बहन, यदि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य अचानक आ जाए, उस दिन कोई भी शुभ मुहूर्त ना हो या आपकी ग्रह दशा अनुकूल ना हो, आपके सारे कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हों और वो अचानक कार्य को आप आगे ना शिफ्ट कर पा रहे हों और उस दिन सोमवार हो, तो ऐसी अवस्था में ये महत्वपूर्ण उपाय करके घर से बाहर जाएं। निश्चित रूप से शुभता बढ़ेगी, आपके कार्य होने की संभावना भी बढ़ेगी। तो क्या है वो उपाय? सोमवार को सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाइए। घर से निकलने के पहले दूध या पानी का घूंट अवश्य लीजिए, यानी थोड़ा सा पानी या दूध अवश्य पीजिए। और हाँ, घर से बाहर निकलते समय ओम श्राम श्रीम श्रोम सह सोमाय नमः मंत्र का जप करें और फिर कदम बाहर निकालें। घर से बाहर निकलने से पहले जेब या पर्स में सफ़ेद रुमाल अवश्य रखें। मित्रों, इसी तरह आप अन्य कोई दिन भी महत्वपूर्ण कार्य अचानक से आपको जाना पड़ जाए, आपकी ग्रह की दशा अच्छी ना हो, तो क्या उपाय करके आप उस कार्य के लिए जाएं। यानी बाकी 6 दिनों के उपाय हम आपको आगे बताएंगे, परंतु उसके पूर्व जान लेते हैं मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के जातकों का इस हफ्ते राशिफल। और एक महत्वपूर्ण बात, विद्यार्थी या कोई भी हो, विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाएं आरंभ हो चुकी हैं, पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, पर बच्चों की एकाग्रता बन नहीं पा रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मन अशांत है। कोई भी जातक हो, अगर वो तनाव में हो, तो ऐसी अवस्था में उसको क्या करना चाहिए, इस पे हमने एक वीडियो बना करके डाला हुआ है। उसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में आपको शेयर कर देंगे। मित्रों, तो हम आरंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों की माह की शुरुआत खराब तरीके से होने जा रही है। 1 और 2 तारीख को चिंताकारी समय है। आप पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं।
यदि आप कोई नया कार्य शुरू करने वाले हैं तो अभी ना करें। 3 तारीख से यद्यपि स्थितियां समान हो जाएंगी, बगैर किसी बाधा के आगे बढ़ेंगे। समय का उपयोग अच्छे कार्यों में करेंगे। 6 एवं 7 तारीख को आप कहीं बाहर जाएंगे, नया निवेश भी कर सकते हैं। व्यवसाय क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। वृषभ राशि, आपके लिए 1 और 2 तारीख लाभकारी है। रिश्तेदारों व जीवन साथी से चले आ रहे विवाद समाप्त होंगे। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं पूर्ण होंगी। 3, 4 व 5 तारीख थोड़ा विपरीत है, जीवन ठहर जाएगा। ऑफिस के कार्यों में सतर्कता बरतें, बड़ी गलती कर सकते हैं। आपकी कोई प्रिय वस्तु खो सकती है। 6 और 7 को समय अच्छा है, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। कहीं बाहर की आपकी यात्रा होगी जो आरामदायक होगी और सुखदायक होगी। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। सरकार की तरफ से कोई सम्मान या इनाम की प्राप्ति हो सकती है। व्यक्तित्व का भी विकास होगा। अपने कार्य क्षेत्र में ऊर्जावान रहेंगे। इसके साथ ही आप और अधिक खुश और सकारात्मक होंगे। पैसों का भी आगमन होगा। 5, 6 और 7 समय अनुकूल नहीं है। अचानक चिंता आएगी। कार्यों में विलंब होगा। स्वास्थ्य भी डावाडोल रहेगा, तो सतर्क रहें। कर्क राशि, समय अनुकूल रहेगा। व्यापार व कामकाज को गंभीरता से आप लेंगे। चारों तरफ से लाभ की प्राप्ति होने जा रही है। आपको अपने नज़दीकी रिश्तेदार या घनिष्ठ मित्रों के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें जानने को मिलेंगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। मानसिक शांति व मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपका लचीला रुख आपको लाभ प्राप्त कराएगा, तो अपना स्वभाव बनाए रखिए। और हाँ, बाहरी यात्रा लाभदायक होगी। सिंह राशि, 1 और 2 तारीख को किसी अप्रिय घटना घटित होने की संभावना है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी हो सकती है। किसी रिश्तेदार से संबंधित कोई अप्रिय सूचना या संदेश प्राप्त हो सकता है, जिससे आपका मन अशांत होगा। धन प्राप्ति में भी रुकावटें आएंगी। किसी विशिष्ट अधिकारी या बड़े व्यक्ति से आपकी मुलाकात आपके भाग्य के द्वार खोल देगी। आप आत्मविश्वास व सकारात्मकता से भरपूर होंगे। 6 और 7 तारीख को समय अत्यंत अनुकूल है। चारों तरफ आपकी प्रशंसा और वाहवाही होगी। तो शुरुआत अच्छी नहीं होगी, लेकिन अंत तक जाते जाते यह हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। कन्या राशि, समय सुख व शांतिदायक है। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। नई पहचान मिलेगी। 3, 4 एवं 5 को दिन खराब व्यतीत होगा। प्रॉपर्टी संबंधी मामले बीच में लटक सकते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति के मेहनत करनी होगी। जबरदस्त मेहनत की आवश्यकता है। रिश्तों में कड़वाहट के भी भाव और योग बन रहे हैं। 6 तारीख से समय अनुकूल होगा। अधूरे कार्य पूरे होंगे। आप स्वयं व बच्चों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे। नौकरी में भी तरक्की के योग हैं। मानसिक प्रतिभा उभर कर आएगी। जो आपके दिमाग में कुछ ऐसी प्रतिभा है जो अभी तक बाहर नहीं आ पा रही थी, वो भी आएगी और आत्मविश्वास भी आपका बढ़ जाएगा। मित्रों, यदि आपको मंगलवार को किसी महत्वपूर्ण कार्य से घर के बाहर निकलना हो तो ये उपाय करके जाएं। हनुमान मंदिर जाएं। बजरंगबली को 1 पान और लाल फूल अर्पित करें। पान, तैयार पान। किसी बड़े काम को करने के लिए घर से जब आप जा रहे हों तो शहद चख लें और ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः का मंत्र बोलें। अपनी जेब या पर्स में लाल रुमाल या कपड़ा रखें। दिन शुभ होगा। मित्रों, किसी भी दिन आपको किसी शुभ कार्य के लिए अगर जाना पड़े तो प्रत्येक दिन अभिजित मुहूर्त होता है 11:36 से लेकर के दिन 12:24 तक। केवल अभिजित मुहूर्त बुधवार को नहीं होता। बुधवार को अभिजित मुहूर्त नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा।
तो ये समय भी घर से निकलते समय ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं बुधवार को अगर आपको घर के बाहर किसी विशेष महत्वपूर्ण कार्य से जाना पड़े तो क्या उपाय करें। बुधवार सुबह स्नान ध्यान के बाद गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, जो एक प्रकार की घास होती है। गुड़ धनिया का भोग लगाएं। तुलसी जी को जल ना चढ़ाएं। खास काम के लिए अगर आप घर से निकल रहे हैं तो सौंफ खाएं, और ये बुधवार के दिन की बात हम कर रहे हैं। सौंफ खाएं, पान वाला सौंफ, और ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः मंत्र का जप करें। और जेब या पर्स में हरा रुमाल या कपड़ा रख करके घर से बाहर निकलें, शुभता बढ़ेगी। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार को क्या उपाय करके घर से बाहर निकलना चाहिए, इसकी जानकारी दें। उसके पूर्व जान लेते हैं तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों का इस हफ्ते राशिफल। तो तुला राशि, बदलते मौसम का आनंद लेंगे। समय धन कमाने का है। आप अपने सभी कार्यों को पूर्ण करेंगे। शादी विवाह के कार्यों की तैयारियां भी आप करेंगे। समय शांतिपूर्ण रहेगा। परिवार में सुखद वातावरण भी बनेगा। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता का भाव रहेगा। इस सप्ताह आपकी किसी प्रियजन से मुलाकात होगी। 5 से 7 तारीख के मध्य सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपका पैसा कहीं फंस सकता है, कानूनी पछड़े में भी फंस सकते हैं। अशुभ समाचारों की भी प्राप्ति हो सकती है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह सुखदायक रहेगा। जो जातक विद्यार्थी हैं, मनपसंद स्कूल, कॉलेज या विषय मिलने से भी आप प्रसन्न होंगे। आप सभी कार्य समय पर निपटा लेंगे। उत्तम संपत्तिदायक दिवस है। कार्य क्षेत्र में मित्र एवं शुभ चिंतकों का सहयोग प्राप्त होगा। और यदि आप किसी प्रिय के लिए आपके अंदर अगर प्रेम की भावना उमड़ रही हैं तो बिल्कुल देर ना करें, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। आपको व्यवसाय में भी तरक्की मिलेगी। आप हर कीमत में अपने सभी रिश्ते निभाएंगे। कुल मिलाकर के समय अच्छा है। धनु राशि, आपके लिए 1 व 2 तारीख खराब साबित होगी। कार्य क्षेत्र में बाधाएं आएंगी। आप परेशान भी होंगे। इसके चलते आपको कुछ समझौते भी करने पड़ सकते हैं। धैर्य का साथ बिल्कुल ना छोड़िएगा। स्थितियां समान हो जाएंगी। 3 से 5 के मध्य प्रेम, मनोरंजन, रचनात्मक कार्य के अवसर मिलेंगे। संपत्ति संबंधी कार्य गति पकड़ेगा। बदलते मौसम का भी आप आनंद लेंगे। धन कमाएंगे लेकिन खर्च भी होगा। और समय धन भी कमाएंगे, खर्च भी होगा। समय अनुकूल रहेगा तो समय का फायदा आप उठाइए। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में ही आपको कहीं से रुका हुआ या अटका हुआ धन प्राप्त होगा। रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। 3 से 5 तक का समय घोर निराशा व कष्टकारी वाला होगा। महत्वपूर्ण निर्णय टाल दें, समय ठीक नहीं है। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, अनिश्चित कार्यों से दूर रहें। कुंभ राशि, समय मानसिक संतोषकारी है। आपको अपनी शक्ति व पद के लाभ प्राप्त होंगे। आप पूरे जोश एवं उत्साह से आगे बढ़ेंगे। धन संबंधी मामलों में आप सतर्क रहेंगे। स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखेंगे। 6 एवं 7 तारीख कलहकारी समय है। घर में छोटी मोटी तकरार हो सकती हैं, तो सावधान रहें, धैर्यता बना कर रहें और अपने चित्त को शांत बनाए रखें। व्यर्थ के विवाद में ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मीन राशि, जुलाई मास का प्रथम सप्ताह पूरा शानदार फलों को देने वाला होगा। 1 व 2 तारीख को किसी नए कार्य की रूपरेखा बनाएंगे। आप अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। मानसिक शांति मिलेगी। धन की आवक रहेगी। समय अति शुभ सुखद है। आप प्रसन्न रहेंगे
और आपका जो पारिवारिक जीवन है और उसकी कर्तव्य, जो आपका कर्तव्य है, उसको पूरी तरह से निभाएंगे, आनंद उठाएंगे। बच्चों से संबंधित क्रियाकलाप आप स्वयं करेंगे और उनकी मदद भी करेंगे। सामाजिक गतिविधियों में भी व्यस्त रहेंगे और भूमि, भवन, वाहन की खरीद बिक्री कर सकते हैं। मेरे स्नेही मित्रों, हमारा समय अगर अच्छा नहीं चल रहा है, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी की सेवा से हमारे ग्रह अच्छे हो सकते हैं, समृद्धि आ सकती है, संकट कट सकते हैं। इस पर हमने पूर्व में वीडियो बनाया था, इसका लिंक हम आपको यहाँ कमेंट के माध्यम से शेयर कर रहे हैं, अवश्य देखिएगा। यदि आप किसी कार्य के लिए घर से जा रहे हों और उस दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार हो, तो इस उपाय को करके ही जाइएगा। अनुकूल परिणाम होने की संभावना में बढ़ोतरी होगी। मंदिर में भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाइए और घर से बाहर निकलते समय पहले पीले रंग की मिठाई को खाइए और ऊपर से पानी पीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः मंत्र का जप कीजिए। जेब या पर्स में पीला रुमाल या कपड़ा रखिए। अगर किसी खास से मिलना है तो बाह में पीला रुमाल या रिबन बांध सकते हैं, इससे कार्य सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। शुक्रवार को कौन सा उपाय करके घर से बाहर निकलना चाहिए जिससे सफलता की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए? शुक्रवार को अगर रुपए पैसे से जुड़े काम के लिए घर से निकल रहे हैं तो मंदिर में लक्ष्मी जी की प्रतिमा को लाल फूल अर्पित करें। घर से निकलने से पहले दही खाएं और ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः का मंत्र जप करें। सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना या सफ़ेद रुमाल रखना आपके लिए लाभदायक होगा। सामान्यतः शनिवार को कोई भी शुभ कार्य करने के लिए हम ये जानते हैं कि अच्छा नहीं होता। शनिवार को हम अशुभ दिन समझते हैं, परंतु ऐसे कई कार्य हैं जिसको शनिवार को करने से निश्चित हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। परंतु आज हम यहाँ बात कर रहे हैं कि शनिवार को अगर कोई काम करना है तो हमें क्या उपाय करके घर से बाहर निकलना चाहिए। शनि प्रकोप को कम करने के लिए हनुमान जी को बना हुआ पान और लाल फूल चढ़ाएं, तिल से बनी कोई चीज़ खाएं और ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनश्चराय नमः मंत्र का जप करने के बाद घर से बाहर निकलें। कार्य में सफलता के लिए नीले कपड़े पहने या नीला रुमाल साथ में रखें। मित्रों, अब हम बात करते हैं रविवार की। कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हम घर से बाहर निकलते हैं, जैसे पुत्री बहन की शादी विवाह के लिए हम घर से बाहर निकल रहे हों, या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से हमें बात करनी हो, किसी ज़मीन की खरीदारी करने के लिए हमें घर से बाहर निकलना हो। ऐसी अवस्था में रविवार को ये उपाय करके आप घर के बाहर जाएं। स्नान ध्यान के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं, फिर लाल फूल भी अर्पित करें। कोई महत्वपूर्ण काम के लिए घर से निकल रहे हैं तो गुड़ खाकर और पानी पीकर ही जाएं और उसके पूर्व इस मंत्र का जप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। और जब ये मंत्र जप कर लें तो आप घर से बाहर निकलें। लाल कपड़े पहने या लाल रंग का रुमाल अपनी जेब में रखें। मेरे श्रोता भाई बहन, आपसे निवेदन है, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर दें और आप अपने जानने वाले रिश्तेदार मित्रों को ये वीडियो अवश्य शेयर करें। इस वीडियो के द्वारा किसी एक व्यक्ति को भी थोड़ा सा लाभ अगर हो जाए तो इस वीडियो को बनाना सार्थक हो जाएगा। आप सभी को मेरा जय सिया राम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।